यूट्यूब चैनल अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। ऑक्सीजन, बिस्तर, वेंटिलेटर, दवाएं, इनकी भारी कमी से जूझ रहे हैं राज्य। महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने वाले किन यात्रियों को आरटी-पीसीआर दिखाना होगा? वाराणसी में कोरोना से बिगड़ रहे हैं हालात। राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी चुनावी रैलियों क्यों रद्द कर दी? मोदी सरकार के कौन से मंत्री ट्वीट करके फंसे? कोरोना की पहली क्लिनिकल टेस्टेड स्वदेशी दवा की क्या है खासियत? आज सुबह हम सब ऐसी ही कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। ऑक्सीजन, बिस्तर, वेंटिलेटर, दवाएं, इनकी भारी कमी से जूझ रहे राज्यों को ट्रेनों से पहुंचाई जाएंगी सांसें। महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश करने वाले यात्री यदि केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड से आते हैं तो उन्हें 48 घंटे पहले तक की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट्स दिखाना होगी। इसी तरह आज कुछ विशेष इवेंट्स पर नजर होगी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में हर वयस्क को वैक्सीन लगाने की शुरुआत की जाएगी। पहले इसके लिए 1 मई की तारीख तय की गई थी। रश्मि सिंह नाम की एक वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले सुनवाई करेगा। रेलवे राज्यों में ऑक्सीजन का संकट दूर करेगा। इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने एक अलग से व्यवस्था की हुई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवरी किए जाएंगे। मुंबई के बोईसर में रविवार को इसका ट्रायल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र से ऑक्सीजन लेने के लिए 10 खाली टैंकर सोमवार को विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो भेजे जाएंगे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तेजी से चलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। शनिवार रात 12 बजे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से मरीज तड़पने लगे। मरीज के पास परिजन मास्क लगा करके पहुंचे, लेकिन उनको राहत नहीं दे पाए। उनकी सभी तरह की कोशिशें नाकाम रहीं। एक के बाद एक 12 मरीजों की सुबह 6 बजे तक मौत हो गई। सभी आईसीयू में भर्ती थे। सुबह प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। इससे पहले भोपाल, सागर, जबलपुर, उज्जैन में भी ऑक्सीजन की कमी से कोरोना से संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में बिगड़ते हालात पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना मौन तोड़ दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके 5 सलाह दी। मनमोहन सिंह के मुताबिक वैक्सीनेशंस ड्राइव में तेजी लाई जानी चाहिए और विदेशी कंपनियों से वैक्सीन मंगवाने के लिए एडवांस ऑर्डर देना चाहिए। मनमोहन ने कहा कि जिस वैक्सीन को यूरोप और अमेरिका की बड़ी हेल्थ एजेंसियों की मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें बिना घरेलू ट्रायल के वैक्सीनेशंस ड्राइव में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को 10% वैक्सीन की डिलीवरी इमरजेंसी के तौर पर कर सकती है। कोरोना की पहली क्लिनिकल टेस्टेड स्वदेशी दवा लॉन्च। जी हां, गुजरात के अहमदाबाद की एक कंपनी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयुध एडवांस नाम से दवा लॉन्च की है। 2 क्लिनिकल ट्रायल से गुजर चुकी ये दवा कोरोना के मरीजों पर प्रभावी होगी। इसका ट्रायल अहमदाबाद के सरकारी अस्पतालों में किया गया। इस दवाई के जरिए मरीज का इलाज करने पर 4 दिन के अंदर ही कोरोना ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दुनिया के बड़े जनरल कंटेम्प्रेरी क्लिनिकल ट्रायल कम्युनिकेशंस में इस पर रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दवाई कोरोना मरीजों को दी जा रही है। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की तुलना में 3 गुना ज्यादा प्रभावी है। आईपीएल 2021 सीजन के पहले डबल हेडर के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर को 38 रन से हराया। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 204 रन बनाए। इसके जवाब में केकेआर टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन बना सकी। बेंगलुरु ने आईपीएल में पहली बार शुरुआती 3 मैच जीते हैं। वहीं कोलकाता के खिलाफ यह उनकी लगातार चौथी जीत।
34 बॉल पर नाबाद 76 रन बनाने वाले एबी डिविलियर्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 2 जीत के साथ डीसी पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर। आईपीएल 2021 सीजन के 11वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स डीसी ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। यह दिल्ली टीम की 3 मैच में दूसरी जीत है। इसी के साथ ही टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। डीसी के ओपनर शिखर धवन ने 49 बॉल पर 92 रन की पारी खेली, जो मयंक अग्रवाल और बर्थडे बॉय पंजाब किंग्स के कप्तान लोकेश राहुल की 50 पर भारी पड़ गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 196 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में दिल्ली टीम ने 4 विकेट कमाकर 198 रन बनाए और यह मैच अपने नाम कर लिया। राहुल ने बंगाल में रद्द चुनाव की रैलियां कर दी। जी हां, राहुल गांधी ने कोरोना के संक्रमण की वजह से राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियों को उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने दूसरे दलों से भी रैलियां रद्द करने की अपील की है। राहुल ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। 54 दिन के चुनावी प्रचार में राहुल ने बंगाल में सिर्फ एक रैली की है, वह भी चौथे चरण के बाद। राज्य में कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद रैलियां नहीं रुक रही हैं। WHO ने बताया है कि कोरोना से बचने के लिए किस तरह की डाइट जरूरी है। इसके मुताबिक डाइट में कई तरह के ताजे फल, अनप्रोसेस्ड फूड शामिल करने चाहिए, जिससे जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट मिल सके। हर दिन कम से कम 2 कप फल 4 सर्विसिंग के बराबर होते हैं। 2.5 कप सब्जियां, 180 ग्राम अनाज और 160 ग्राम मीट और सेम खाएं। हफ्ते में 1-2 बार रेड मीट और 2-3 बार चिकन खा सकते हैं। शाम के समय हल्की भूख लगने पर कच्ची सब्जियां और ताजे फल खाएं। डिब्बाबंद फल या सब्जियां ऐसे खरीदें जिनमें नमक और शक्कर ज्यादा ना हो। भारत में लेट हो सकती है कोरोना की नई वैक्सीन। भारत में वैक्सीनेशन डोज की कमी को दूर करने के लिए विदेशी वैक्सीन को अप्रूवल देने की प्रक्रिया तय कर ली है, लेकिन इसका लाभ जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को शायद ना मिले। उम्मीद थी कि मई में यह वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध हो सकी। दरअसल खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जॉनसन एंड जॉनसन की इस वैक्सीन को काफी अच्छा माना जा रहा था, लेकिन अभी रोक लग गई है। यूरोप में भी इसके इस्तेमाल को टाल दिया गया है। अन्य सभी देश इसका रिव्यू कर रहे हैं, लिहाजा इस सब का असर इस वैक्सीन की भारत में उपलब्धता पर भी पड़ेगा। इसका यहां आना जून तक टल सकता है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शनिवार रात एक शादी में 500 लोग जुट गए। यहां आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान ब्रजभान सिंह जाटव की बहन की शादी हो रही थी। इसकी सूचना मिलने पर रात 10 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और टेंट, डीजे और कैटरिंग का सामान जब्त कर लिया। इसके बाद 50 लोगों की मौजूदगी में दूल्हा और दुल्हन के फेरे करवाए गए। पुलिस के मुताबिक यह शादी बिना परमिशन के हो रही थी। दरअसल भिंड में घर से शादी करने पर 50 लोग और गार्डन से शादी करने पर 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रविवार को अपनी पोस्ट के जरिए गाजियाबाद के डीएम से एक कोरोना संक्रमित मरीज को बेड मुहैया कराने के लिए कहा। इस पोस्ट से यह लगा कि वीके सिंह ने अपने भाई के लिए बेड मांगा है। हालांकि बाद में सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपने भाई के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए बेड की व्यवस्था करने को कहा था। मंत्री की पोस्ट पर प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। इसके बाद गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह ने लिखा कि मैंने पोस्ट केवल इसलिए डाली थी ताकि जिला प्रशासन पीड़ित तक पहुंचकर मदद कर सके। बिहार सरकार ने प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया। स्कूल, सिनेमा हॉल और धार्मिक स्थलों को 15 मई तक बंद रखने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के आयोजन की रोक लगा दी गई। अंतिम संस्कार में 25 और शादियों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। सभी मेडिकल स्टाफ को 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाएगी।
उधर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों के बीच वैक्सीनेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी बीच आज की सबसे बड़ी और पॉजिटिव खबर, 2 MBA दोस्तों ने शुरू किया अचार का स्टार्टअप। केरल के 2 युवाओं ने अपने स्टार्टअप से पिछले 8 महीने में 40 गरीब महिलाओं को रोजगार दे दिया, साथ ही खुद भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। कोच्चि के रहने वाले हाफिज रहमान और त्रिवेंद्रम के अक्षय रविंद्रम दोनों MBA ग्रेजुएट हैं। दोनों क्लासमेट भी रहे, अच्छी नौकरी कर रहे थे। हाफिज बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरियां जा रही थी। माँ ने कहा कि ऐसा कुछ करो कि तुमको लोग याद करें और लोगों की भलाई हो, जिससे लोगों को गांव में रोजगार भी मिल सके। इसके बाद दोनों ने अचार बनाने का स्टार्टअप लॉन्च किया और 40 महिलाओं को तुरंत रोजगार दे दिया। इसी बीच खबर निकल के आई है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच तकरार शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने रविवार को 4 एयरलाइंस के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। आरोप है कि इन्होंने महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट चेक नहीं की। शिकायत में इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट और एयर एशिया का नाम शामिल है। इन पर दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिनियम DDMA के तहत केस दायर करने को कहा गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि सरकार की शिकायत पर अभी FIR नहीं की गई है, इस पर कानूनी सलाह ली जा रही है। पाकिस्तान ने माना है कि दुबई में भारत से बात हुई। पाकिस्तान सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह बात स्वीकार की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त अरब अमीरात UAE के सहयोग से दुबई में बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बातचीत में सहयोग के लिए UAE का शुक्रिया अदा किया है। दोनों ने कहा, हमने भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता पर जोर दिया है। इस मध्यस्थता से काफी फायदे होने वाले हैं। कुरैशी 3 दिन के दौरे पर रियाद पहुंचे। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी 1 दिन के दौरे पर रविवार को यहां पहुंचे। हालांकि कुरैशी ने जयशंकर के साथ बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया है। वाराणसी में कोरोना से बिगड़ते हालात पर PM मोदी ने टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का मंत्र दिया है। कोरोना से बिहार के JDU विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,248 नए संक्रमित मिले हैं। यहां जांच में हर चौथा व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एयरलाइंस कंपनियां स्पाइस जेट ने यात्रियों से यात्रा से 5 दिन पहले तक के टिकट की तारीख या समय बदलाव करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है। आज की मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.